नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम आज MHD 1 का यूनिट नंबर 4 देखेंगे। इसमें हम गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना देरी किए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आते हैं इस यूनिट की प्रस्तावना पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लीला के पद कब लिखे जाने लगे यह भी कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बहुत बड़े विद्वान और इतिहासकार भी हैं। इन्होंने अपना एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कि लीला के पद वो कब से लिखे जाने लगे, इसके बारे में कोई निश्चित समय वो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी एक समय देते हैं 10वीं-11वीं शताब्दी में मात्रिक छंदों में क्या हुआ, कृष्ण लीला के गाने की प्रथा चल पड़ी। तो वैसे तो ये जो लीला के पद है इनका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन फिर भी 10वीं से 11वीं शताब्दी में इनका समय माना जा सकता है। इस समय पर क्या हुआ, मात्रिक छंद क्या है, कविता या फिर पद लिखने का एक तरीका। तो इसी तरह 10वीं 11वीं शताब्दी में क्या हुआ, मात्रिक छंदों में कृष्ण लीला यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं के जो गाने हुए उनके लिखने की एक प्रथा चली। इसमें कोई संदेह नहीं, तो ये माना गया। जयदेव का गीत गोविंद इसी प्रकार के मात्रिक छंदों के पद में लिखा गया था। अब ये जयदेव ये एक अन्य लेखक हैं। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था गीत गोविंद। तो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा ये भी इन्होंने मात्रिक छंदों के रूप में लिखा और इसमें इन्होंने अपने पद लिखे हैं। जयदेव के बाद क्या हुआ, इसी प्रकार पदावली बंगाल के चंडीदास और मिथिला के विद्यापति नामक कवियों ने लिखी। तो जैसे जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, ऐसे ही इन्हीं के साथ देखें तो जो पदावली है वो चंडीदास ने लिखी और विद्यापति ने लिखी। जिस प्रकार के बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थे, जिस प्रकार के पद वो बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थे, उसी प्रकार के पद सुदूर पश्चिम में भी प्रचलित थे। अर्थात पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में ऐसे पद व्याप्त थे। तो ये जो बात लिखी गई ये हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था उसके 5वें व्याख्यान में लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत आपके सामने रखने का मकसद यह है कि आप जान लें कि विद्यापति जिस समय पदावली की रचना कर रहे थे उस समय उनका अखिल भारतीय स्वरूप वो मौजूद था और हिंदी में और खास तौर पर मैथिली में विद्यापति वो गीति काव्य परंपरा के प्रणेता के रूप में उभरते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जैसे बंगाल और उड़ीसा में जो गीत लिखे जाते थे, ठीक वैसे ही गीत हमें भारत के पश्चिम हिस्सों में भी देखने को मिले। यानी ये जो समय था, ये समय इस काल का अखिल भारतीय स्वरूप जैसा था, यानी कि पूरे भारत में फैला हुआ एक रूप था गीति काव्यों का। अगर हम देखें तो हिंदी में भी खास तौर पर मैथिली भाषा में देखें तो इसमें गीत लिखने की जो परंपरा है उसकी शुरुआत विद्यापति ने की थी और इसीलिए विद्यापति को गीति काव्य परंपरा का प्रणेता यानी कि इसकी शुरुआत करने वाला या हम कहें जन्मदाता माना जाता है। लीला गान की यह परंपरा लोकमानस में मौजूद थी, इसीलिए इसमें जनमानस और जन भावना की सरल, सहज और अविरल अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति की पदावली में प्रेम भी है और भक्ति भी, श्रृंगार भी है और आध्यात्मिकता भी। अब यहाँ क्या बताया गया कि ये जो लीला गान है, लीला गान की ये जो परंपरा है ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं बल्कि लोकमानस और जनमानस यानी कि आम जनता और साधारण लोगों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए इसमें बहुत आसान तरीके से ये जो यहाँ पे लिखा है अविल अभिव्यक्ति, इसका मतलब हुआ बहुत सरल तरीके से बिना रुके इन लीला गानों में अपनी बात कही गई है। विद्यापति इनके गीतों में हमें भगवान के लिए एक सच्चा प्रेम, भक्ति, इसके साथ हमें श्रृंगार और आध्यात्मिकता, इन सभी चीज़ों का समन्वय देखने को मिलता है। पदावली के कारण ही, अब ये जो पदावली है ये विद्यापति की रचना है जो कि इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी। तो पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। उन्होंने जन भाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति जन कवि थे। उनके जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष और अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो विद्यापति हैं इन्होंने क्या किया, इनके समय में जो राजाओं
की भारी भरकम भाषा चलती थी, उसे छोड़कर विद्यापति ने आम लोगों की बोलचाल की मैथिली भाषा में अपने गीतों को लिखा। इसी वजह से लोग विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहते हैं। विद्यापति जन कवि थे, यानी कि जनता के कवि, और इनके गीतों से हमें विद्यापति का जन सरोकार यानी कि विद्यापति का जो आम लोगों से लगाव था, आम लोगों के प्रति जो विद्यापति के गहरे भाव थे, वो हमें इनके पदों में दिखाई देते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि विद्यापति लोगों के सुख और दुख को कितनी गहराई से जो है महसूस करते हैं। आगे देखो, पदावली श्रेष्ठ गीति काव्य है। इसमें भावों की लयात्मक गति के साथ साथ काव्य और संगीत का जो है अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप से जो है जुड़ा हुआ है। इसमें जनजीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो पदावली है विद्यापति की एक गीति काव्य की रचना है। इसमें हमें मन की भावनाओं को एक बहुत सुंदर लय में पिरोया हुआ दिखाया गया है, जिससे कविता और संगीत का जो है एक अनूठा सा सामंजस्य हमें देखने को मिलता है। इनके असंख्य गीत जो है वो आज भी लोक कंठ यानी कि आम लोगों को मुंह जुबानी याद है विद्यापति के गीत। और ये जो गीत हैं विद्यापति के, ये हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिसमें आम लोगों के जीवन की जो सच्ची बातें हैं इनका हमें बहुत सुंदर जो है एक वर्णन इन गीतों में दिखाई देता है। बड़ा कवि अनुकरणीय होता है, उसमें उनके युग के कवि जो है प्रभावित होते हैं। विद्यापति से भी गोविंद दास, हरिदास आदि जो हैं वो मैथिली के कवि प्रभावित हुए। तो यहाँ ये बताया गया कि एक बड़ा और एक महान कवि जो है वो हमेशा ही अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय मतलब ऐसा होता है कि जिसके रास्ते पर और लोगों के द्वारा चला जा सके या फिर जिसकी लोग नकल कर सके। तो ऐसे ही विद्यापति जो है एक इसी तरीके के कवि हैं जिनकी नकल लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है इनके समय के दूसरे लेखक भी इनसे सीखते हैं। तो विद्यापति से सीख लेकर गोविंद दास और हरिदास ने क्या किया, इन्होंने मैथिली के दूसरे कवियों ने भी जो है कविताएं लिखी। सूरदास के लीला पदों पर भी जो है विद्यापति के गीतों का प्रभाव स्पष्ट होता है। तो पहले तो विद्यापति के गीतों का प्रभाव अगर हम देखें तो हमें गोविंददास और हरिदास पर दिखाई देता है। इसके साथ ही जो सूरदास ने कृष्ण लीलाओं के पद लिखे उन पर भी हमें विद्यापति के गीतों का जो है प्रभाव दिखाई देता है। यही नहीं, निराला के गीतों पर भी विद्यापति की गीतात्मकता का प्रभाव देखा जा सकता है। तो आगे जाके एक कवि हुए जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन पर भी हमें विद्यापति का जो गीतात्मकता है इनके रचना की वो भी हमें दिखाई देती है। बंगाल का ब्रजबुली, असम का वीर गीत तथा अंकिया नाच, इस पर विद्यापति के गीतों की जो है स्पष्ट छाप दिखाई देती है, यानी कि ये सब भी विद्यापति से प्रभावित है। यही नहीं, नेपाल के कुछ कवि भी जो है वो विद्यापति से प्रभावित हुए। तो इस इकाई में हम जो है इन्हीं बिंदुओं पर विचार करेंगे। इस तरह हमने इस यूनिट की प्रस्तावना को देखा। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, जिसमें हम गीति काव्य और विद्यापति के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे, साहित्य और काव्य के अन्य उपभेदों की तरह ही गीति काव्य की भी कोई सर्वमान्य परिभाषा जो है स्थिर करना कठिन है। तो यहाँ पे बताया कि जैसे साहित्य की दूसरी चीज़ों को जो है हम एक परिभाषा में नहीं बांध सकते, बिल्कुल वैसे ही हम गीति काव्य की भी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा जो है नहीं दे सकते जिसे कि सब लोग अपना सके। तो ये काम करना जो है ये बहुत मुश्किल काम है, गीति काव्य की एक सटीक परिभाषा देना। पर कई आचार्यों ने क्या किया, जो अपने अपने अभिमत प्रकट किए हैं उस आधार पर गीति काव्य की जो कुछ विशेषताएं तय होती है वो है। तो यहाँ बताया कि वैसे तो गीति काव्य की कोई परिभाषा देना बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत कठिन है। फिर भी कई आचार्यों ने क्या किया, अपने अपने मत के अनुसार गीति काव्य की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो अब हम उन विशेषताओं को यहाँ पे देखेंगे। तो पहली विशेषता बताई मुक्तक पद। मुक्तक पद का मतलब होता है ऐसी स्वतंत्र कविता जो कि किसी लंबी कहानी से बंधी हुई ना हो, उन्हें मुक्तक पद कहते हैं। तो ये जो है ये गीति काव्य की एक विशेषता है। दूसरा बताया गेयता, यानी कि जिसे सुर और ताल में गाया जा सके वो गीति काव्य है। तीसरा बताया यहाँ पे भावना की तीव्र अभिव्यक्ति, यानी कि भावनाओं का बहुत गहरा होना। और चौथा बताया घटना प्रवाह की त्वरा। त्वरा का मतलब हुआ तेजी या फिर फुर्ती, यानी कि गीति काव्य जो है वो बहुत तेजी और फुर्ती से आगे बढ़ता है।
अर्थात गीति वाद्यों के साथ गाया जाने वाला छंदबद्ध काव्य गीति काव्य होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि एक श्रेष्ठ कलाकार इतिहास ग्रंथ के पाठों को भी वाद्य यंत्र के साथ जो है वो गा देंगे, वह गीति काव्य नहीं होगा, उसमें भावनात्मक अनुभूति का चित्रण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया गीति वाद्य यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे बताया गया कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ गाया जाने वाला छंदबद्ध काव्य ही जो है वो गीति काव्य है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सिंगर क्या करेगा, इतिहास की किसी भी बुक को उठाकर उसको संगीत के साथ गा देगा तो वो गीति काव्य नहीं बनेगा, क्योंकि गीति काव्य में भावनात्मक अनुभूति का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वह भी एक खरी अनुभूति या स्थिति का चित्रण, अर्थात ऐसी भावनात्मक अनुभूति जिसमें संक्षिप्तता और मानवीय भावनाओं के रंग और गति हो। संक्षिप्तता इसका बड़ा ही आवश्यक बंध है। गीति वाद्य के साथ गाया जाने वाला महाकाव्य गीति काव्य जो है वो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि गीति काव्य जो है इसमें किसी एक ही फीलिंग या फिर एक ही परिस्थिति का वर्णन होता है, जिसमें संक्षिप्तता होती है और इंसानी भावनाओं के हमें सुंदर रंग भी उस गीति काव्य में दिखाई देते हैं। छोटा होना इसका बहुत ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए संगीत के साथ गाए जाने वाले किसी बहुत बड़े महाकाव्य को जो है हम गीति काव्य नहीं कह सकते। इन दो शर्तों के साथ त्वरा अर्थात शीघ्रता भी जो है वो बहुत आवश्यक है। घटना प्रवाह की त्वरा शीघ्रता बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, पर अत्यंत संक्षिप्त भावना की अभिव्यक्ति होने के कारण गीति काव्य के लिए त्वरा जो है वो बहुत आवश्यक हो जाती है। अब यहाँ पे बताया गया कि जो गीति काव्य है इसमें बात को आगे बढ़ाने की जो शीघ्रता है या जो तेज़ रफ्तार है वो होनी चाहिए। वैसे तो जल्दबाजी जो है ये जल्दबाजी करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कविता बहुत छोटी होने की वजह से अपनी बात को कम समय में खुलकर कहने के लिए हमें गीति काव्य में तेज़ी का होना जो है एक बहुत ज़रूरी नियम माना जाता है। हिगेल ने गीति काव्य की दो आवश्यक जो है शर्तें बताई है। अब ये जो हिगेल हैं इन्होंने क्या किया, दो ऐसे नियम बता दिए जो कि गीति काव्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्होंने क्या बताया, इनके अनुसार गीति काव्य के पूरे छंद में संबद्धता जो है अनिवार्य है, अर्थात भावाकुलता और प्रभाव की समान स्थिति का अटूट निर्वाह जो है वो होना चाहिए। इसके बिना प्रभावंती शरित जो है होती है। तो पहला इन्होंने क्या नियम बताया, पहला ये बताया कि पूरी कविता में संबद्धता यानी कि आपसी जुड़ाव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी कविता है या पूरा जो पद है गीति काव्य का वो शुरू से अंत तक आपस में भावनाओं की गहराई से जुड़ा हो और इसका असर पूरी ही पद में एक जैसा बना रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कविता की प्रभावान्विति यानी कि कविता का असर डालने वाली जो ताकत है वो शरित यानी कि नष्ट हो जाएगी। इसकी दूसरी शर्त है कथन और घटना प्रवाह में त्वरित परिवर्तन की स्थिति, अर्थात नई बात कहकर उसे तुरंत पूर्व कथित हिस्से से जोड़ देना और इससे रसोद्रेक उत्पन्न कर प्रभाव को उत्कर्ष कर देना एक सफल गीतिकार का जो है कौशल ही है। तो अब हिगेल ने दूसरा नियम क्या बताया, दूसरा नियम है इनका बात कहने के तरीके में त्वरित परिवर्तन लाने की ताकत। त्वरित परिवर्तन का मतलब है तुरंत बदलाव, यानी कि कवि कोई नई बात कहे और तुरंत उसे पहले कही हुई बात से जोड़ दे। ऐसा करने से जो रस का बहाव है वो कविता में पैदा होता है और वही कविता के असर को ऊंचे स्तर पर ले जाता है और इसी से एक अच्छे कवि की जो है ये असली कला मानी जाती है। आगे देखो, गीति काव्य की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो है लिखते हैं। अब डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने बताया कि जो गीति काव्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि काव्य की अन्य विधाओं की तरह गीति काव्य चूँकि सचेत बुद्धि व्यापार से उत्पन्न वस्तु नहीं है, इसीलिए आदिम मानव की अति पुरातन और आरंभिक भावों के साथ ही जो है गीति काव्य का जन्म हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो गीति काव्य है इसको बहुत सोच समझकर या दिमाग पर जोर देकर नहीं लिखा जाता। गीति काव्य जो है ये तो इंसान के सबसे पुराने और सबसे जो शुरुआती भाव होते हैं उनसे अपने आप निकलता है, यानी कि जब
जब से इंसान ने महसूस करना शुरू किया तब से ही गीत पैदा हुए और इसी से जो है गीति काव्य का जन्म माना जाता है। हालांकि यह कहना कठिन है कि गीति काव्य के आविर्भाव का निश्चित काल क्या है, किंतु इतना तो सहज अनुमेय है कि संवेगों की तीव्रता और उद्वेलन की सामान्य परिस्थितियों में भावाकुल अभिव्यक्ति ने जो है स्वरों का रूप लिया। ऐसे शब्द और अर्थ तथा उनकी पुनरावृत्ति, यही जो है गीति काव्य है। तो यहाँ पे बताया कि ये बताना मुश्किल है जो गीति काव्य है इसका आविर्भाव पक्के तौर पर किस साल में हुआ, यानी इसकी शुरुआत जो है एग्जैक्टली कब हुई ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत अनुमान से बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब मन में खुशियाँ या फिर जो दुख है वो बहुत तेज़ी से बहुत तीव्रता के साथ आते हैं, तब दिल की बातें सुर बनकर क्या है फूटने लगती है। और इन्हीं शब्दों को और इनकी बार बार दोहराव को ही जो है इसी से गीति काव्य बनता है। तो यहाँ पे बताया कि गीति काव्य कैसे बनता है, बहुत खुशी या बहुत दुख से मन में उठने वाली जो तीव्रता होती है उससे जब भाव उत्पन्न होते हैं लय और गीत के साथ, तो उसे ही गीति काव्य कहते हैं। वैदिक काल से पूर्व की कोई प्रामाणिक जानकारी ना होने की स्थिति में हम मान सकते हैं कि भारतीय गीति काव्य का आरंभ जो है वो वैदिक युग से हुआ। तो वैसे तो हमें गीति काव्य का आरंभ नहीं पता, लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो वेदों के समय से पहले की हमें कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि भारत में जो गीति काव्य की शुरुआत हुई वो वैदिक युग से ही हुई होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। वैदिक गीतियों में गीति काव्य का स्वर जो है मुखरित हुआ है। वैदिक ऋचाओं, भक्ति परक स्तुतियों, समूह श्रम के साथ श्रम की कठोरता की उपेक्षा और उसे भुलाने के निमित्त गाए जाने वाले समूह गीतों, वीर गाथाओं, प्रेमाख्यानों से होते हुए गीति यहाँ तक आ पहुँची कि मानव स्वभाव की अत्यंत कोमल भावना, एकांत क्षण का मानसिक उद्वेग, मनुष्य की हार्दिक विह्वलता सबके सब जो है यहाँ पर व्यक्त होने लगे। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो शुरुआत में वेदों के मंत्रों और जो भगवान की स्तुतियाँ होती थी इसमें हमें एक संगीत दिखाई देता था। फिर क्या हुआ, खेतों और कारखानों में काम करने वाले जो लोग हुए वो अपनी थकान को भुलाने के लिए गीत गाने लगे। इसी के साथ वीरों की कहानियाँ और प्रेम की कथाओं से होते हुए ये गीत की जो परंपरा है ये आगे बढ़ती चली गई। और आज के समय में देखें तो आज ये स्थिति आ गई कि इंसान के अकेलेपन की बातें और उसके दिल की जो विहलता यानी कि उसकी जो बेचैनी है या उसका दुख है वो भी अब हम इन्हीं गीतों में जो है हमें दिखाई देता है। हिंदी गीति काव्य के पहले रचनाकार जो है विद्यापति है, यानी कि विद्यापति पहले ऐसे लेखक है जिन्होंने गीति काव्य की शुरुआत की हिंदी में। विद्यापति पदावली लीला गान की परंपरा में पड़ती है। पदावली जो है ये विद्यापति की रचना है। लीला गान की परंपरा लोकमानस में जो है व्याप्त थी। इनका प्रमाण जयदेव का गीत गोविंद है। बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर में श्री कृष्ण लीला के गाने का प्रचलन था। हिंदी में सर्वप्रथम विद्यापति ने इस प्रकार के गीतों की रचना की। उनकी पदावली जयदेव के गीत गोविंद से जो है प्रभावित है। यहाँ पे क्या बताया कि हिंदी में इस तरह के जो गीति काव्य लिखे गए इसके सबसे पहले कवि माने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना है पदावली। इसमें इन्होंने क्या किया, भगवान की कहानियों को गीतों के रूप में गाया है, जिसे कि हम लीला गान कहते हैं। ये तरीका पहले से ही आम जनता के दिलों में फैला हुआ था। अब इसका सबूत हम जयदेव की रचना गीत गोविंद से देखते हैं। उस समय पर बंगाल, उड़ीसा और कश्मीर ये जो राज्य थे, इन जैसे राज्यों में कृष्ण भगवान की लीला गाने का जो है बहुत प्रचलन था। तो हिंदी में सबसे पहले विद्यापति ने क्या किया, ऐसे ही गीत लिखे और इनके इन गीतों पर हमें जयदेव की जो रचना थी गीत गोविंद, उसका हमें बहुत अधिक प्रभाव जो है दिखाई देता है। विद्यापति ने गीति काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्तक शैली में जो है सफलतापूर्वक की। इसमें आए भाव अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं। गीति काव्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रमुखता होती है। तो ये जो विद्यापति की रचना है पदावली, इसे मुक्तक शैली में लिखा गया है। मुक्तक शैली एक तरीका है जिसमें हम हर एक गीत जो है अपने आप में आज़ाद दिखाते हैं और उसे समझने के लिए हमें पूरी कहानी को समझने की या उससे पहले के गीत को समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर एक गीत जो है अपना एक अलग अस्तित्व और अलग कहानी लिए हुए होता है। इसके सारे भाव जो है अपने आप में पूरे और स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि गाने वाली कविताओं में दिल की भावनाओं को खुलकर कहना ही जो है एक सबसे ज़्यादा मुख्य बात होती है।
विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम का जो है सूक्ष्म अंकन हुआ है। संगीतात्मकता और कोमल कांत पदावली के लिए तो जो है विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध है। उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मेल हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि जो पदावली रचना है इसमें हमें राधा और कृष्ण जी का जो आपसी प्रेम था उसे बहुत सूक्ष्म अंकन यानी कि बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। विद्यापति ने गीतों में अपनी संगीतात्मकता और इनकी जो कोमल कांत पदावली है इसके लिए ये रचना जो है वो बहुत मशहूर मानी जाती है। विद्यापति की रचनाओं में हमें कविता और संगीत का एक अनोखा संगम जो है वो दिखाई देता है। विद्यापति पदावली के गेय तत्व और काव्य तत्व इस कदर एक दूसरे में घुल मिल गए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग अलग करना जो है वो मुश्किल प्रतीत होता है। भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता विद्यापति के गीतों की विशेषता है। ये सब तत्व मिलकर विद्यापति पदावली को एक श्रेष्ठ गीति काव्य बनाते हैं। तो यहाँ बताया कि अगर हम विद्यापति के गीतों को देखें तो इसमें हमें गेय तत्व और काव्य तत्व इस तरह आपस में मिला हुआ दिखाई देता है कि इन्हें अलग करना जो है वो बिल्कुल असंभव है। गेय तत्व का मतलब हुआ गाने का अंदाज और काव्यत्व का मतलब हुआ कविता की सुंदरता। तो ये दोनों हमें घुले मिले हुए जो है दिखाई देते हैं। बहुत सारे भावों को कम शब्दों में कह देना ही जो है विद्यापति की सबसे बड़ी खूबी थी, जो इनकी रचना को बाकी सभी रचनाओं में और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाती है। महाकवि विद्यापति के जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष, अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय सही अर्थों में इनकी पदावली ही देती है, जो लोक भाषा में लिखी गई है। इनकी संस्कृत रचनाएं तो इनके पांडित्य का द्योतक है। अब यहाँ पे बताया गया, पहले तो ये जन सरोकार का मतलब समझो। इसका मतलब होता है आम जनता से लगाव। जन चेतना का मतलब हुआ लोगों को जागरूक करने की सोच। तो इसमें बताया गया कि विद्यापति का आम जनता से जो लगाव था और लोगों को जागरूक करने की जो सोच थी वो हमें पदावली में देखने को मिलती है, क्योंकि विद्यापति ने इसे जो है राजाओं की भाषा में नहीं बल्कि आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी मैथिली उसमें लिखा था। हालांकि विद्यापति ने संस्कृत में भी कई रचनाएं लिखी, पर वे जो रचनाएं थी वो केवल उनके पांडित्य की द्योतक मात्र है। असली दिल तो इनका जो है लोक भाषा में ही धड़कता था। पांडित्य की द्योतक का मतलब हुआ बड़े विद्वान होने का ये सिर्फ एक सबूत है, वो रचनाएं जो इन्होंने संस्कृत में लिखी। पदावली की रचनाएं मोटे तौर पर दो तरह की है, एक तो है भक्ति परक और दूसरी प्रेम परक। भक्ति परक रचनाओं के आधार पर विद्वानों में इन्हें शैव, शाक्य, वैष्णव आदि तरह तरह के संप्रदाय में जो है बैठने का मतभेद चलता रहा है। तो इनकी जो रचना है पदावली, इसे हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है भक्ति परक, यानी कि इसमें ईश्वर की पूजा वाले गीत हमें दिखाई देते हैं, और दूसरा है प्रेम परक, यानी कि प्यार और सुंदरता के गीत ये भी हमें दिखाई देते हैं। अगर हम विद्यापति के भक्ति के गीतों को देखें तो इन गीतों को देखकर आज के जो विद्वान हैं उनमें हमें मतभेद दिखाई देता है। वो मतभेद इसलिए रहा क्योंकि विद्यापति असल में जो है शिव जी को मानने वाले थे, दुर्गा जी को मानने वाले थे, या फिर विष्णु जी के भक्त थे। इस पर आज के विद्वानों में हमें मतभेद दिखाई देता है। श्रृंगारिक रचनाओं में भी इनके फलक जो हैं काफ़ी विस्तृत हैं। इन सारी स्थितियों के साथ जो एक विशेषता सभी जगह उपस्थित है वह है इन रचनाओं की गीतिमयता। तो अगर हम विद्यापति की श्रृंगारिक पद को देखें तो इनका दायरा भी बहुत विस्तृत हमें दिखाई देता है। चाहे विद्यापति के भक्ति के गीत हो या फिर प्रेम के गीत हो, एक बात जो हर जगह हमें देखने को मिलती है वो ये कि इनकी गीतिमयता, यानी कि हर हाल में इनके गुनगुनाने और गाने के योग्य पद जो है ये हमें दिखाई देते ही हैं इनकी रचनाओं में। विद्वानों की बैठक से लेकर चूल्हे चौके तक, गृहस्थों की मंडली से लेकर साधुओं के समुदाय तक, भक्तों पुजारियों से लेकर प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रणय तक विद्यापति के गीत जो हैं प्रसिद्ध, प्रशंसित और मनोहारी है। तो यहाँ पे बताया गया कि विद्यापति के जो गीत हैं ये कितने ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। विद्यापति के गीतों को इतना पसंद किया जाता था कि बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो या फिर चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, साधु संत, मंदिर के पुजारी, इन सभी को विद्यापति के गीत इतने पसंद थे कि सभी को ये जो गीत हैं वो मुँह ज़बानी याद थे। इन गीतों में शब्द और छंद पर कवि की पकड़ जो है बेजोड़ है। इन रचनाओं में जीवन की अनुभूति है।
इन गीतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि कवि को संगीत शास्त्र का जो है अच्छा ज्ञान था। तो विद्यापति ने जो गीति काव्य लिखा, अगर हम इनके शब्दों को देखें तो इसमें शब्दों को चुनने, कविता के नियमों पर कवि का जो अधिकार था, इन दोनों का ही हमें बेजोड़ असर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विद्यापति ने इसमें कहीं पर भी दिखावा नहीं किया, बल्कि जीवन के सच को ही बताया है। अगर हम इन पदों को देखें तो इन पदों की लय को देखकर हमें ये पता चलता है कि जो विद्यापति हैं, इन्हें संगीत शास्त्र की जो है बहुत गहरी समझ थी। गीति काव्य को व्याख्यायित करते हुए प्रोफेसर मैनेजर पांडे लिखते हैं। अब प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने क्या किया, इन्होंने गीति काव्य की एक व्याख्या दी। अब उसमें ये क्या कह रहे हैं, गीति काव्य व्यक्ति के संवेदनशील चित्त में रूपायित भावनाओं का आवेगमय लयात्मक सहज प्रकाशन है। यानी कि जब किसी बहुत भावुक इंसान से नरम और दयालु मन से उठने वाली भावनाएं जो है वो बहुत तेजी से एक सुंदर लय बनकर आती है, तो उसे ही हम गीति काव्य कहते हैं। भावनाओं की तीव्र आत्मानुभूति गीति काव्य का प्राण है और लयात्मक निश्चल अभिव्यक्ति उसका जो है सार्थक रूप। गीति काव्य में कवि के व्यक्ति चित्त और लोक चित्त का एकात्मय होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बताया कि अपनी फीलिंग को बहुत गहराई से महसूस करना, वो ये जो है ये गीति काव्य की जान होती है। और बिना किसी छलावे के, बिना किसी झूठ के सच्चाई से अपनी बात को कहना इसका एक सही तरीका है। इस तरह से हम देखें तो विद्यापति जो है ये अपने मन और लोकचित इन सभी को मिलजुल कर अपनी रचनाओं में इसका प्रयोग करते हैं। इस आलोक में यदि विद्यापति के गीतों का अनुशीलन किया जाए तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ कवि का जीवनानुभव जो है वो आम जनता का अनुभव बनकर उतर आया। तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी, अगर हम इन सबको ध्यान से देखें तो हमें विद्यापति के गीतों का अनुशीलन करने पर ये साफ दिखाई देता है कि विद्यापति ने क्या किया, इन्होंने जीवन के अनुभव को आम जनता के दिल तक पहुंचाने के लिए इन गीति काव्यों की जो है रचना की थी। अब यहाँ पर हमें उदाहरण के लिए गीति काव्य की कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, उन्हें समझते हैं। पहली पंक्ति देखो, सपने देखल हरी गेलाहू पुलके पुरी। इस लाइन में देखें तो ये जो है नायिका कह रही है। अब यहाँ पे नायिका, इस पंक्तियों में नायिका जो है वो है राधा रानी, और अगर हम नायक की बात करें तो वो है हरि यानी कि कृष्ण। तो इस पंक्ति में सपने देखल हरि गेलाकू पुलके पुरी, इस पंक्ति में नायिका यानी कि राधा कहती है कि मैंने सपने में जो है भगवान कृष्ण यानी कि हरि को देखा, और उन्हें देखते ही मैं खुशी से पुलके पुरी यानी कि खुशी से रोमांचित जो है हो गई। जागल कुसुम सरासन रे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नायिका कह रही है कि उन्हें देखकर जो है मेरे मन में प्रेम के जो देवता कामदेव होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना ये कुसुम सरासन, इसका मतलब हुआ कामदेव। तो नायिका कह रही है कि जब मैंने हरि को देखा तो उन्हें देखकर मेरे मन में प्रेम के देवता कामदेव जो है वो जाग गए, यानी कि मेरे दिल में प्यार की जो भावना है वो बढ़ गई। ताही अवसर गोरी नींद मांगल मोरी मन ही मलिन भेल वासन रे। अब इस दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि ठीक उसी सुंदर समय, अब जब मैं उन्हें देख रही थी मेरे मन में क्या हुआ, कामदेव जाग गए, तो ठीक उसी समय पर मेरी सहेली ने आकर क्या किया, मुझे प्यारी नींद, मेरी जो प्यारी नींद थी वो मुझसे छीन ली, यानी कि मुझे जगा दिया। और सखी के जगाने से मेरा ये जो सपना था वो टूट गया और मेरा मन मलिन यानी कि उदास दुखी हो गया, और सुंदर कपड़े व पूरा जो माहौल था वो अब मुझे खराब लगने लगा। कि सखी पौलह सुलती जग ओलह सपनेहू संग छड़ ओलह रे। अब इसमें नायिका जो है वो अपनी सखी से कह रही है, सखी से कहती है कि सोती हुई मुझे इस तरह जगाकर तुमने क्या पाओलह, पालोह का मतलब हासिल किया। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मैं सो रही थी तो तुमने मुझे जगा दिया, तो इससे तुम्हें जो है क्या हासिल हुआ, तुमने तो सपने में भी मुझे मेरे प्रियतम यानी कि कृष्ण के साथ अलग कर दिया, यानी कि दूर कर दिया। एक बार दोबारा से सभी पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया कि नायिका यानी कि राधा ये कह रही है कि मैंने सपने में भगवान कृष्ण को देखा और उन्हें देखते ही मेरी जो खुशी है वो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। और
श्री कृष्ण को अपने इतने पास देखकर मेरे मन में प्रेम के देवता कामदेव जो है वो जाग गए, यानी मेरे दिल में क्या हुआ, प्यार की भावनाएं बढ़ गई। ठीक उसी समय पर मेरी सहेली आई जिसने मुझे नींद से जगा दिया। अब नींद से जागने के बाद नायिका अपनी सखी से कह रही है कि तुमने सोती हुई मुझे इस तरह जगाकर क्या पा लिया, तुम्हें क्या हासिल हुआ मुझे ऐसे जगाकर, तुमने तो सपने में भी जो है मुझे मेरे प्रियतम से जो है दूर कर दिया। विरह में व्याकुल नायिका नींद में सोई हुई है। अब इसका अर्थ है कि नायिका जो है वो नींद में सोई है, स्वप्न में अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलकर पुलकित है, बहुत खुश है। तो कामदेव उसके अंग अंग में जो है जाग उठा है। अब प्रेम की वजह से कामदेव जागृत हो गए उनके हृदय में। पर ऐसे ही अवसर पर क्या हुआ, राधा की सखी जो है उसे जगा देती है और एक विरहिणी की इस दारुण दशा को विद्यापति ने जो है अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया है। तो विद्यापति ने इसी स्थिति को इन पंक्तियों में बताया। नायिका अपनी सखी को उल्हाना देती है। अब नायिका उठने के बाद सखी को कह रही है कि सपने में भी तुमने जो है मुझे अपने प्रियतम से मन भर नहीं मिलने दिया, मेरा यह सुख छीनकर जो है तुम्हें क्या मिला। यह दशा केवल विद्यापति की, राधा की नहीं, विरह की आग में झुलसती किसी भी नायिका की हो सकती है। तो ये जो हमने पंक्तियां देखी है, जो हमने समझा, ये ज़रूरी नहीं है कि राधा के मन की स्थिति हो, ऐसी स्थिति तो किसी भी विरह वाली नायिका के मन की हो सकती है। नारी मन की इस व्यथा को राधा के द्वारा व्यक्त करते हुए महाकवि ने क्या किया, तो यहाँ पे विद्यापति क्या कर रहे हैं, जो नारी के मन की एक व्यथा है उसको राधा रानी के द्वारा जो है यहाँ पर व्यक्त किया है। महाकवि ने आवेगमय भावनाओं का जिस लयात्मकता के साथ जो है चित्रण किया है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया कि विद्यापति ने बहुत ही सुंदर और बहती हुई लय के साथ इस भावनाओं को अपने शब्दों में पिरोया है, जिसे हम सब केवल अपने दिल से जो है महसूस कर सकते हैं। पाठ के इस अंश में गीति काव्य की विकास परंपरा के मद्देनजर महाकवि विद्यापति की गीति शैली का स्पर्श मात्र हमें मिला। अगले अंश में हम और विस्तार से समझ पाने का जो है प्रयास करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने इस पाठ में हमने ये देख लिया कि समय के साथ गीति काव्य की परंपरा जो है वो कैसे आगे बढ़ी, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विद्यापति ने जो गीति शैली की रचना की है, गीति शैली में जो रचना की उसका हमने एक यहाँ पे एक झलक भी देखी इन पंक्तियों के द्वारा। अब आगे हम इन्हीं सब चीज़ों को जो है विस्तार से देखेंगे। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें हम गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की जो विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।